बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। कुछ दिन पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में थे, जहां एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दावा करते हैं कि वो लोगों की मन की बात को पढ़ लेते हैं। अपनी चमत्कारी शक्तियों की वजह से देश दुनिया में सुर्खियों में बने हुए। इसी बीच एक और बाबा हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उनका मानना है कि चमत्कार कुछ नहीं होता है, चमत्कार दिखाना, भाग्य बताना सब ड्रामा है। धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दे पर संत समाज भी बटा हुआ नजर आ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है ये बाबा। शायद आपने भी सुना होगा कि वृंदावन में एक ऐसे संत हैं जिनकी दोनों किडनियां पिछले कई सालों से खराब हैं, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और लोगों के हर स्तर के सवालों के उत्तर एकांत वार्ता के माध्यम से देते हैं, जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। वृंदावन में निवास करना यानी भगवान के चरणों में शरण मिल जाना। वृंदावन का दूसरा नाम मोक्ष है। यहाँ पर वास करना राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। जो भक्त राधा रानी को रिझा लेते हैं उसे ही वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतों का कहना है कि जन्मों जन्मों के अच्छे आचरण और भगवान की सेवा के बाद ही वृंदावन में वास होता है। जब बात राधा रानी की जाती है तो राधा बल्लभ संप्रदाय के महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का मन में स्मरण होता है। लोगों का मानना है कि इनके मुखारविंद से निकले हुए शब्द मुर्दे को भी जीवित कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन है प्रेमानंद जी महाराज। कौन है प्रेमानंद जी महाराज? प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज एक संत हैं। पीले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। वृंदावन में रहते हैं और लाखों लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। प्रेमानंद महाराज का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रमा देवी। प्रेमानंद के बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। महज 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था अपना घर। छोटी उम्र में ही उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली, जिसके बाद प्रेमानंद ब्रह्मचारी नाम रखा गया। कुछ समय बाद सन्यास भी स्वीकार कर लिया। धार्मिक माहौल के बीच पले बड़े प्रेमानंद जी के भीतर भी आध्यात्मिक चिंगारी की तारीफ हो गई। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। कहते हैं 5वीं कक्षा में उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर को पढ़ना शुरू कर दिया था। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया था। उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बीता, क्योंकि प्रेमानंद ने कभी किसी आश्रम के जीवन को स्वीकार नहीं किया। कठोर सदियों में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं रोका। वो कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे। उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वो भगवान के ध्यान में पूरी तरह लीन रहते थे। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे महाराज जी का वृंदावन आना हुआ। कहते हैं संन्यास मार्ग में ही प्रेमानंद को भगवान सदाशिव के स्वयं दर्शन हुए थे। प्रेमानंद स्वयं कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही वो वृंदावन आए थे। कहते हैं महाराज जी एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ। बाद में एक संत की एक प्रेरणा से उन्हें रासलीला में हिस्सा लेने के लिए राजी किया गया। उन्होंने 1 महीने के लिए रासलीला में हिस्सा लिया। ये 1 महीना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो गया। बाद में प्रेमानंद मथुरा जाने के लिए एक ट्रेन में सवार हुए और वृंदावन आ गए। कहते हैं प्रेमानंद की वृंदावन में शुरुआती दिनचर्या वृंदावन की परिक्रमा और बांके बिहारी के दर्शन से होती थी।